ओम तत्सत। आइए शुरू करते हैं 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग। श्री भगवान यानी श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम अनसूयु यानी दोष दृष्टि रहित के लिए मैं इस गुह्यतम ज्ञान को विज्ञान के साथ कहूँगा। गुह्यतम मतलब रहस्यमयी, जिसको जानकर तुम अशुभ यानी संसार बंधन से मुक्त हो जाओगे। यह ज्ञान राजविद्या यानी विद्याओं का राजा और राजगुह्य यानी सब गुह्यों अर्थात रहस्यों का राजा एवं पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष ज्ञान वाला और धर्म युक्त है तथा करने में सरल और अव्यय है। हे परंतप अर्जुन, इस धर्म में श्रद्धा रहित मनुष्य मुझे प्राप्त ना होकर मृत्यु रूपी संसार में रहते हैं यानी भ्रमण करते हैं। यह संपूर्ण जगत मुझ परमात्मा के अव्यक्त स्वरूप से व्याप्त है। भूत मात्र यानी प्राणी मात्र मुझ में स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। और वस्तुतः भूत मात्र यानी प्राणी मात्र मुझ में स्थित नहीं है। मेरे ईश्वरीय योग को देखो कि भूतों को यानी प्राणियों को धारण करने वाली और भूतों या प्राणियों को उत्पन्न करने वाली मेरी आत्मा उन भूतों या प्राणियों में स्थित नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे सर्वत्र विचरण करने वाली महान वायु सदा आकाश में स्थित रहती है, वैसे ही संपूर्ण भूत या सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं, ऐसा तुम जानो। हे कौन्तेय, एक कल्प के अंत में समस्त भूत या सभी प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और दूसरे कल्प के प्रारंभ में मैं उनको फिर रचता हूँ। प्रकृति को अपने वश में करके अर्थात उसे चेतनता प्रदान कर स्वभाव के वश से परतंत्र या अवश हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय या प्राणी समुदाय को मैं पुनः पुनः रचता हूँ। हे धनंजय, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के समान स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते हैं। हे कौन्तेय, मुझ अध्यक्ष के कारण अर्थात मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चराचर जगत को उत्पन्न करती है। इस कारण यह जगत घूमता रहता है। समस्त भूतों या सभी प्राणियों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को नहीं जानते हुए मूढ़ लोग मनुष्य शरीरधारी मुझ परमात्मा का अनादर करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वृथा आशा, वृथा कर्म और वृथा ज्ञान वाले अविचारी जन राक्षसों के और असुरों के मोहित करने वाले स्वभाव को धारण किए रहते हैं। हे पार्थ, परंतु दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा मनुष्य मुझे समस्त भूतों या सभी प्राणियों का आदि कारण और अव्यय स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर मुझे भजते हैं। सतत मेरा कीर्तन करते हुए प्रयत्नशील दृढ़ व्रती मनुष्य मुझे नमस्कार करते हुए नित्य युक्त होकर भक्ति पूर्वक मेरी उपासना करते हैं। कोई मुझे ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए एकत्व भाव से उपासते हैं, कोई पृथक भाव से, कोई बहुत प्रकार से मुझ विराट स्वरूप को उपासते हैं। मैं ऋक्रतु हूँ, मैं यज्ञ हूँ, स्वधा और औषध मैं हूँ, मैं मंत्र हूँ, घी हूँ, मैं अग्नि हूँ और हूतम अर्थात हवन कर्म मैं हूँ। मैं ही इस जगत का पिता, माता, धाता यानी धारण करने वाला और पितामह हूँ। मैं वेद्य यानी जानने योग्य वस्तु हूँ। पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गति यानी लक्ष्य, भरण पोषण करने वाला, प्रभु या स्वामी, साक्षी, निवास, शरण स्थान तथा मित्र और उत्पत्ति, प्रलय रूप तथा स्थान या आधार,
निधान और अव्यय कारण भी मैं हूँ। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप में तपता हूँ। मैं वर्षा का निग्रह और उत्सर्जन करता हूँ। मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत और असत हूँ। तीनों वेदों के ज्ञाता यानी वेदोक्त सकाम कर्म करने वाले, सोमपान करने वाले एवं पापों से पवित्र हुए मनुष्य मुझे यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग प्राप्ति चाहते हैं। वे मनुष्य अपने पुण्यों के फलस्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त कर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोग भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे गए कर्म के शरण हुए और भोगों की कामना वाले मनुष्य आवागमन या गतागत को प्राप्त होते हैं। अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए जो भक्तजन मेरी ही उपासना करते हैं, उन नित्य युक्त मनुष्यों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। हे कौन्तेय, श्रद्धा से युक्त जो भक्त अन्य देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझे ही अविधि पूर्वक पूजते हैं, क्योंकि सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझे तत्वतः नहीं जानते हैं। इसलिए वे गिरते हैं अर्थात संसार को प्राप्त होते हैं। देवताओं के पूजक देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितर पूजक पितरों को जाते हैं, भूतों का यजन करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मुझे पूजने वाले भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो कोई भी भक्त मेरे लिए पत्र, पुष्प, फल, जल आदि भक्ति से अर्पण करता है, उस शुद्ध मन के भक्त का वह भक्ति पूर्वक अर्पण किया हुआ पत्र पुष्पादि मैं भोगता हूँ अर्थात स्वीकार करता हूँ। हे कौन्तेय, तुम जो कुछ कर्म करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ हवन करते हो, जो कुछ दान देते हो और जो कुछ तप करते हो, वह सब तुम मुझे अर्पण करो। श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार तुम शुभ अशुभ फलस्वरूप कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग से युक्त चित्त हुए तुम विमुक्त होकर मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। मैं समस्त भूतों या प्राणियों में सम हूँ, ना कोई मुझे अप्रिय है और ना प्रिय, परंतु जो मुझे भक्ति पूर्वक भजते हैं वे मुझ में और मैं भी उनमें हूँ। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझे भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। हे कौन्तेय, वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। तुम निश्चय पूर्वक सत्य जानो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। हे पार्थ, जो कोई पाप योनि वाले हों, वे भी मुझ पर आश्रित या मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर क्या कहना है कि पुण्यशील ब्राह्मण और राजश्री भक्तजन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए इस अनित्य और सुख रहित लोक को प्राप्त होकर अब तुम भक्ति पूर्वक मेरी ही पूजा करो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम मुझ में स्थिर मन वाले बनो, मेरे भक्त और मेरे पूजन करने वाले बनो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार मतपरायण अर्थात मैं ही जिसका परम लक्ष्य हूँ, ऐसे होकर आत्मा को मुझसे युक्त करके तुम मुझे ही प्राप्त होगे। ओम तत्सत। इस प्रकार ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र के उपनिषद श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में राजविद्या राजगुह्य योग नामक 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ।